नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। मार्केट अपडेट्स में आज बात होगी गोल्ड और सिल्वर को लेकर के, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में एक शानदार तरीके से रफ्तार देखने को मिल रही है। पिछले अगर एक महीने में देखें तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ने गजब की रफ्तार पकड़ी है। हालांकि आज गोल्ड में फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर गोल्ड में देखें तो करीब करीब 1,62,000 के आसपास गोल्ड प्रति 10 ग्राम के आसपास फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं अगर सिल्वर में देखें तो 2,45,000 प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्ड आज फ्लैट है, सिल्वर में करीब करीब 1,000 रुपए के आसपास की तेजी दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसे में जो सवाल है वो निवेशकों के मन में सवाल यह है कि प्रीसियस मेटल की जो रैली है वो क्या अभी जारी रहेगी या फिर यहाँ से मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी। इसके साथ ही गोल्ड और सिल्वर का अगला टारगेट क्या होगा अगर रैली जारी रहती है तो, और मौजूदा समय में मौजूदा स्तरों पर क्या निवेशकों को इस समय खरीदारी करनी चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती मैम। बहुत बहुत स्वागत है वंदना मैम आपका। नमस्ते। कैसे हो मैम आप? सब बढ़िया सुमित, और रैली भी काफ़ी बढ़िया है, मार्केट कंस्ट्रक्टिव लग रही है। कि मैम इन्वेस्टर के लिए तो ये समय काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है कि जिन लोगों ने 1,40,000 के आसपास गोल्ड बाई किया था, अब 1,63,000 के आसपास 62,000 के आसपास गोल्ड पहुंच गया है, तो करीब करीब 20,000 के आसपास का प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए मैम उनको? क्या मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए यहाँ से या फिर और इंतजार करना चाहिए? सुमित, मैं 3 हिस्सों में बाँटूँगी इस जवाब को। एक लोग जो लॉन्ग टर्म निवेशक है, यहाँ पे उन्होंने फिज़िकल में बाइंग की हुई है, ईटीएफ में बाइंग की हुई है। एक कैटेगरी वो है जिन्होंने ईटीएफ में बाइंग की है, लेकिन उनका बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ नहीं है, उनका ट्रेडिंग का पर्पज़ है। और एक है जो डेरिवेटिव ट्रेड यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग यहाँ पे निवेशक हैं फिज़िकल में, या उन्होंने बीज खरीदे हुए हैं, ईटीएफ खरीदे हुए हैं, वो यहाँ पे बने रहें, क्योंकि रैली की अभी मतलब शुरुआत हुई है और ये रैली जो है एक्सटेंड होती हुई नज़र आ रही है। कारण मैं बताऊँगी। तो ईयर एंड तक हम लोग सोच रहे हैं, यहाँ पे जो जो मतलब एनालिसिस निकल के आ रही है, 1,70,000 से 75,000 तक ये लेवल्स जो है वो आते हुए दिखाई देंगे। ये 26 की बात हो रही है। 2027 में जाए तो हम ये पुराने रिकॉर्ड्स को बीच करते हुए नजर आ सकते हैं, यानी कि 1,80,000 को भी बीच करते हुए नजर आ सकते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं वो पोर्टफोलियो को डेली चेक ना करें, वो अभी यहाँ पे स्टे करें। अब जो मिड टर्म के हैं, जिनको यहाँ पे चर्निंग करनी है, फ्रीक्वेंट चर्निंग करनी है, उन्होंने फिजिकल में भी लिया हुआ है और गोल्ड ईटीएफ में भी लिया हुआ है, और उनको ये रैली मतलब यहाँ पे इनकैश करनी है, उनके लिए है कि एटलीस्ट यहाँ पे 50% पोजीशन को आप निकलिए, क्योंकि रैली आपकी यहाँ पे 1,20,000 से करीब करीब हम लोगों ने 1,65,000 तक आता हुआ देखा है। तो मतलब मोस्टली आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल पोजीशन में है, तो आप यहाँ पे पार्शियल मतलब प्रॉफिट बुक करिए। पार्शियल का मतलब एटलीस्ट 50% निकलिए। जो 50% है उसको आप 1,70,000 के लिए बचा के रखिए। अब जो लोग डेरिवेटिव ट्रेड में हैं यहाँ पे, या बिल्कुल आज आज के हिसाब से सोच रहे हैं, उन्हें मैं कहूँगी कि आज का जो मार्केट है वो फ्लैट है। और यहाँ पे डेटा काफ़ी सारे हैं। यूएस का जीडीपी डेटा है, ड्यूरेबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, फिर आपको और भी सारे डेटा है, मतलब पीसीए कोर प्राइस इंडेक्स है, काफ़ी सारे डेटा यहाँ पे। तो उससे पहले मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन लेती हुई नजर आएगी। तो आज के दिन थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है फॉर द टाइमिंग, मोमेंटम सेलिंग है यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको सेलिंग साइड में थोड़ा सा रहना चाहिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे डिस्क्लेमर है कि आज की जो सेलिंग है हो सकता है 2 घंटे के लिए हो या 3 घंटे के लिए हो, फिर यहाँ पे बाइंग रिटर्न आए, जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था। तो अपनी स्ट्रैटेजीज आप अपना जो ड्यूरेशन है ट्रेड का उसके हिसाब से अलग अलग रखिएगा। और रैली की जहाँ तक बात है, गोल्ड हो या सिल्वर हो, ये रैली अभी कंटिन्यू करनी चाहिए 2026 में, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं। ईटीएफ बायर्स यहाँ पे एग्रेसिवली यहाँ पे रिटर्न आए हैं, और जब ईटीएफ बाइंग रिटर्न आती है तो बड़ी क्विक मूव मतलब हम आता हुआ देखते हैं, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर। ओके मैम, एक सवाल यह है कि कल हमने भी देखा है, कल गोल्ड लगभग लगभग कंसोलिडेट रहा, फ्लैट कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। आज भी देख रहे हैं कि फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या एक बड़ी तेजी के बाद कंसोलिडेशन का फेज थोड़े टाइम तक देखने को मिलेगा या फिर यहाँ से थोड़े बहुत करेक्शन भी दिखाई दे रही है? ये बढ़िया सवाल है सुमित, क्योंकि हम लोगों ने अगर सिल्वर की बात करें या गोल्ड की, हम पहले बात कर लेते हैं अपने मतलब देश का, तो लगभग हम लोगों ने 1,40 से 1,65 का, यानी कि 25,000 की यहाँ पे तेजी देखी है। अगर आप कहेंगे कि करेक्शन यहाँ पे बहुत डीप है, तो मैं कहूँ कि करेक्शन बहुत डीप मुझे नहीं लग रहा है। इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अगर हमें 1,60 भी मिल रहा है या 1,59,000 भी मिल रहा है, तो वो लेवल्स यहाँ पे लेने का है। तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे करेक्शन आ सकती है। अब इसके पीछे रीज़न मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, क्योंकि ये रीज़न जो है वो हिस्टोरिक है। सितंबर का जो महीना होता है उसमें हम इक्विटी मार्केट में एक फॉल आता हुआ देखते हैं, चाहे वो यूएस का हो या अदर मेजर मार्केट हो इंडाइसिस, और उस महीने में गोल्ड में यहाँ पे बाइंग आती है।
तो अब अगस्त में प्राइसेस बढ़ गए हैं, एक करेक्शन यहाँ पे लेता है, तो ये हम ऑलरेडी यहाँ पे मतलब लास्ट फेज में है अगस्त के, और सितंबर में वो बाइंग तुरंत आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से 1,60,000 58,000 ये रेंज अगर आपको मिलते हैं तो वो एक बहुत वैल्यूएबल रेंज है जहाँ पे कि आपको फिर से एंटर करना चाहिए, और वहाँ पे आपको वेट करना होगा 1,75,000 के लिए। तो एक ब्रीफ स्मॉल करेक्शन गोल्ड में है। सिल्वर के बारे में बता दूं तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर को गोल्ड की तरह हमें नहीं ट्रीट करना चाहिए। सिल्वर में अगर आपको फॉल मिल रही है यहाँ पे कम से कम 2,40,000 की, वहाँ पे बनिए और उसको क्विक चर्निंग करिए, यानी कि 2,50,000 पे भी आपको निकलना है, 2,57,000 पे भी निकलना है। तो 2 टारगेट्स लेके आप सिल्वर में चल सकते हैं। ओके मैम, इस बार तस्वीर थोड़ी अलग दिख रही है। हर बार ये होता है कि गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर में तेजी आती है। इस बार हम देख रहे हैं कि लगभग लगभग दोनों सेम कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि गोल्ड में ज़्यादा ही बढ़त दिखाई दे रही है, 1,40,000 से 1,65,000 तक गया, करीब करीब 25,000 के आसपास की तेजी। और सिल्वर में देख रहे हैं कि 2,20,000 से 2,45,000, यहाँ भी 25,000 की तेजी आती हुई दिखाई दे रही। क्या वजह है मैम कि गोल्ड में इस बार ज़्यादा तेजी है, सिल्वर लगभग लगभग गोल्ड के मुकाबले कम परफॉर्म कर रहा है? सुमित, खुशी इस बात की है कि जो अंडरलाइंग है उसके हिसाब से सिल्वर यहाँ पे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है कमोडिटी, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत शार्प मूव इसमें आती है। अब सिल्वर के पीछे कारण है यहाँ पे, एक तो है कि क्रूड में मतलब प्राइसेस लोअर आए हैं, लेकिन डिमांड डिस्ट्रक्शन जो है वो हुआ है। इंडस्ट्रियल मेटल ये यहाँ पे 65% है, सिर्फ 35% ये यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मॉनेटरी टर्म्स में जो मेटल्स होता है वो है प्रेशियस, 35%, 65 इंडस्ट्रियल। अब जब इंडस्ट्रियल की बात अब हम करते हैं ना, तो आपको जो चाइना का डेटा है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में जाता है। यूएस में भी डेटा थोड़े थोड़े यहाँ पे नेगेटिव आ रहे हैं, और सिल्वर की स्टॉकिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो कमोडिटी है इस बार ये चीज़ को देख के चल रही है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो कहाँ पे जा रहा है, और वर्ल्ड इकोनॉमी में जैसे ही थोड़ा सा सेंटिमेंट्स हर्ट होता है ना, तो सिल्वर की चाल धीमी पड़ जाती है। तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर आपको फ्रिक्वेंट मतलब मूव आएगी, और फ्रिक्वेंट मूव पे आपको क्विक यहाँ पे एंट्री और एग्जिट करना है। और अगर ये मूव आती है तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट में पोजीशंस बनी हुई है, मैं कॉमिक्स का देख रही थी ऑप्शन चेन, इसमें मेरे ख्याल से $75 तक एक मतलब स्ट्रेंथ जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। तो सिल्वर बढ़ेगी, लेकिन टिकना मुश्किल होता है इसका ऊपरी स्तर पे। ओके मैम, 1,40,000 के आसपास जब गोल्ड कारोबार कर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने तो बाई किया। आपने भी बोला था कि बाई यहाँ से करनी चाहिए, एसआईपी की तरीके से ही करनी चाहिए, लेकिन करनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने बाई नहीं किया, अब 1,60,000 से ऊपर चल रहा है गोल्ड, अब उनको क्या मौका मिल सकता है दोबारा 1,40,000 पर, या फिर हाथ से निकल गई है गाड़ी? ये सुमित मुश्किल है, मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि देखिए सुमित, हम ये ना ट्रेडिंग भी या इन्वेस्टमेंट में एक साइकोलॉजिकल गेम होता है। जब 70,000 था तो याद करिए 55,000 की बात सुमित बहुत होती थी, वो 55,000 दोबारा नहीं आया। जब ओके। यहाँ पे हम लाख के करीब गए थे तो उस समय 75,000 का हम वेट करते थे। तो मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है ये तो हेरिड मतलब कि जनरेशन वाइज जाती हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको मतलब मैक्सिमम फॉल एकदम से हम नहीं कह सकते कि मैक्सिमम फॉल यहाँ पे कितना आ सकता है। 1,40,000 के चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि प्राइस अगर करेक्ट होके बहुत आता भी है ना सुमित, तो मुझे लग रहा है कि 1,55,000 आ जाए, वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पे आपको एंट्री करनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड इस समय सेंट्रल बैंक्स की भी मांग है, वो रिटेलर्स की भी मांग है, यहाँ पे ईटीएफ बायर्स आ गए हैं। तो जब तक ईटीएफ बायर्स यहाँ पे बने रहेंगे तब तक वो करेक्शन नहीं आएगा। लास्ट टाइम भी अगर आप याद करिएगा, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई हम लोगों ने यहाँ पे, जुलाई नहीं कहेंगे, जून तक हम लोगों ने लगातार ईटीएफ का आउटफ्लोज आता हुआ दिखा था, और लगातार गोल्ड में सेल था। तो जब तक ईटीएफ बायर्स जो हैं वो बने हुए हैं ना, तब तक आपको बहुत करेक्शन इसमें गुंजाइश नहीं है। ओके मैम, फोमो के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने बाई कर रखा था, तो इस वजह से भी गिरावट थोड़ी देखने को मिली थी। अभी मैम क्या लग रहा है, 1,55,000 अगर आता है गोल्ड तो उसके बाद से एक मुश्त खरीदारी करनी चाहिए, या फिर एसआईपी के तरीके से वहां से भी निवेश करनी चाहिए? अब मैं 2 पैटर्न लेके चलती हूँ। अगर मुझे लगता है कि जैसे कि इस बार गोल्ड 1,80,000 से 1,40,000 आई, तो 40,000 गिरे, तो वहाँ पे मैं एसआईपी नहीं करूँगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूँगी। वहाँ पे मैं एक लमसम लगाऊंगी, यानी कि मैं अपना 35-40% पैसा मैं एक बार में लगा दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये इसका लगभग का मैक्सिमम फॉल है, और वहाँ से मैं धीरे धीरे एवरेज करके एक इक्वल पैसा लगाऊंगी। अब जब 1,55,000 की बात है, तो अगर 1,55,000 आता है तो मुझे ज़्यादा नीचे गोल्ड लग नहीं रहा। वहाँ पे मैं बोलूँगी कि एटलीस्ट आप 20-25% अपना लगाइए, उसके बाद आप एसआईपी की तरह आप करते चलिए, और आपका एवरेजिंग जो है वो बढ़िया हो सकता है टिल द एंड ऑफ 2026। तो जब हम एवरेजिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि हम कितने फॉल के साथ कर रहे हैं। अगर आप डीप फॉल पे कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ज़्यादा पैसा लगाइए, अगर वो फॉल छोटी आई है तब आप एसआईपी की तरह इक्वल अमाउंट लगाते चलिए।
ओके मैम, ट्रेडर की बात करेंगे लेकिन उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि यूएस में जो मीटिंग होने वाला है, जो सम्मेलन होने वाला है यूएस, उसमें अगर फेड का जो स्टेटमेंट होता है वो अगर हॉकिश होता है तो फिर कितनी गिरावट यहाँ से आप देख पा रही हैं? हाँ, वो एक बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं कि फैक्टर हो सकता है गोल्ड में एक बिकवाली का। और वो लेवल मैं बोलूँ तो मुझे लग रहा है कि 1,54,000 53,000 तक हो सकता है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है सुमित यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को हाइक करने के लिए। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, वो 2% बोलते हैं, लेकिन 3% न्यू नॉर्मल हो चुका है यूएस के लिए। इन्फ्लेशन बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, लेकिन उनकी इकोनॉमी में स्लो डाउन है बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट के साथ। अगर आप देखेंगे तो उनका एम्यूनेशन सेक्टर अच्छा ट्रेड कर रहा है, उनका एआई बढ़िया, बाकी सेक्टर्स में दिक्कत है। तो बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट के साथ थोड़ा-सा मतलब उनकी इकोनॉमी को दिक्कत हो सकती है। हालाँकि उन्होंने हॉकिश इंडिकेशन दिया, तो 1,54,000 आपको गोल्ड में आता हुआ दिखाई दे सकता है। सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार करेक्ट होता है तो 2,40,000 38,000 का लेवल हम सिल्वर में आता हुआ देख सकते हैं। तो इसकी तैयारी रखनी चाहिए दिमाग में। और अगर डॉविश आता है, यानी कि वो बोलते हैं कि हम इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करेंगे, हम यहाँ पे वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी लेंगे, तब मुझे लगता है कि फर्दर एक ब्रेकआउट जो है वो आता हुआ देख सकते हैं हम गोल्ड और सिल्वर में। ओके मैम, बोफा ने एक सर्वे किया है ग्लोबल फंड मैनेजर्स की, जिसमें उन्होंने पहले जो सर्वे किया था तो उसमें 6% लोग ऐसा मान रहे थे कि गोल्ड अभी अंडर वैल्यूड है, लेकिन अब करीब करीब 16% लोग ये मान रहे हैं कि गोल्ड अंडर वैल्यूड है। आप कितनी सहमत है मैम इस बात से? अब जिस तरीके की स्थिति यहाँ पे बन रही है और जिस तरीके से गोल्ड एक पहले क्या था ना सुमित, कि ये एक प्रेशियस मेटल था, लेकिन अब क्या है, ये एक स्ट्रैटेजिक कमोडिटी हो गई है। और स्ट्रैटेजिक कमोडिटी होने के साथ साथ ये क्रूड के बाद सबसे बड़ी पावरफुल पॉलिटिकल कमोडिटी है। और इसकी जो मतलब डिमांड है सेंट्रल बैंक से यहाँ पे निकल रही है। और किस तरीके की डिमांड निकल रही है, अभी यूरोपियन यूनियन आपको गोल्ड बैक टोकनाइज्ड मतलब कि वो मार्केट लाएंगे और वो टोकन आएगा, उसके थ्रू आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। अब सेंट्रल बैंक्स टोकनाइज मार्केट में निवेश करेंगे जो कि गोल्ड बैक्ड है। तो इतनी स्ट्रैटेजिक डिमांड के साथ मुझे लग रहा है कि कह सकते हैं कि अंडर वैल्यूड मैं इसे नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें पोटेंशियल बहुत है अपसाइड आने का। तो अंडर वैल्यूड हम कह सकते हैं कि अभी इसकी जो वैल्यू हो 5,000 5200 तक होनी चाहिए थी। और वो मुझे लग रहा है कि लाइकली 2026 में आता हुआ हम देख सकते हैं। ओके मैम, इस समय गोल्ड और सिल्वर का सबसे बड़ा ड्राइवर आपको कौन सा नजर आ रहा है? सेंट्रल बैंक्स की बाइंग, या फिर यूएस ईरान जो वॉर चल रहा है वो, या फिर फेड? इसे ना एफडीआई एफआईआईस की तरह समझते हैं। जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, वो तुरंत खरीद बेच नहीं करते। उन्होंने एक बेस बनाया गोल्ड के लिए। और जो अपने जो ईटीएफ होते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं ई गोल्ड के थ्रू, तो मुझे लगता है कि वो एफआईआईस की तरह करते हैं, क्योंकि वो क्विक एंट्री करते हैं और वो क्विक एग्जिट करते हैं, वो वॉलेटिलिटी देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सेंट्रल बैंक्स बाइंग हमेशा से एक बहुत बड़ा बेस क्रिएट किया गोल्ड का। और जब से इसने बेस क्रिएट किया तब से गोल्ड ने डाउनसाइड नहीं देखा है, और देखा भी है तो बहुत ब्रीफ देखा है। तो मुझे लग रहा है सेंट्रल बैंक से बहुत बड़ा ट्रिगर, इसके साथ ईटीएफ वायर्स भी हैं। लेकिन अगर आप सिल्वर की कहेंगे ना, तो सिल्वर में मुझे लग रहा है कि कुछ जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो की ट्रिगर है। अब आप बोलेंगे क्या, तो मुझे लग रहा है कि एआई, जैसे कि यूएस में आप देख रहे हैं कि एआई की डिमांड कितनी बड़ी है, आपको चाइना में कितनी बड़ी है, क्रॉस द वर्ल्ड यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहाँ पे सिल्वर की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, डेटा सेंटर्स में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, कॉपर के साथ साथ। तो मुझे लग रहा है कि ये जो न्यू जो नीश मतलब डिमांड आया है, ये भी सिल्वर को काफ़ी ज़्यादा अपसाइड रख रहा है। तो जो नीश डिमांड आई है इंडस्ट्रियल डिमांड, और जो ईटीएफ बाइंग हो रही है वो, और एक नई डिमांड देखिए किस तरीके से आई है सुमित, यहाँ पे आरबीआई ने अलाउ किया है कि सिल्वर को भी कोलैटरल रख के हम लोन ले सकते हैं। तो एक सिल्वर राइट। जो कि अब पहले इंडस्ट्रियल मेटल्स थी, प्रेशियस मेटल थी, वो स्ट्रैटेजिक भी हो गई, अब स्ट्रैटेजी के साथ साथ वो क्रिटिकल भी हो गई। तो मुझे लग रहा है कि ये जो रोल्स पड़े हैं ना सिल्वर के, इसने इसके डिमांड को बढ़ाया है। तो ऑल टुगेदर मतलब कि सिल्वर जो है आने वाले टाइम में आउटशाइन करने वाला है। ओके, तो ये रहे गोल्ड सिल्वर के लिए स्ट्रैटेजी। एक बार मैम बता दीजिए कि ट्रेडर को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए इस वीक के लिए, कौन से लेवल को ध्यान में रख के ट्रेड करना चाहिए गोल्ड सिल्वर में, फिर हम थोड़ा सा कॉपर के लेकर के बातचीत करेंगे। मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अभी आपको सिल्वर में 2,46,000 से ऊपर ही बाइंग करनी चाहिए। जो नेक्स्ट टारगेट मुझे लग रहा है वो यहाँ पे 2,50,000 का लग रहा है, यानी कि 4,000 और एक अपसाइड मूव रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे ज़रूर लगाइएगा 2,47,500 का। ये सिल्वर की बात हुई। अगर मैं गोल्ड की बात करूँ, गोल्ड में मुझे लग रहा है थोड़ा सा करेक्शन आता है, तो यानी कि 1,62,000 के करीब आए
तो ही यहाँ पे आप बाइंग करिए। 1,65,000 के टारगेट की है, थोड़ा सा लंबा टारगेट है लेकिन अभी के हिसाब से लंबा नहीं है। और आपको जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो होगा 1,60,600 के करीब का। तो करेक्शन पे बाइंग गोल्ड में और सिल्वर की स्ट्रेटजी अलग है। एक रेजिस्टेंस ब्रेक ब्रेक करने के बाद ही आप यहाँ पे बाइंग में जाएं। ओके ठीक है, अब आते हैं मैम थोड़ा सा कॉपर पे बातचीत कर लेते हैं। 1396 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है 0.5% की बढ़त के साथ। क्या लग रहा है मैम कॉपर में आप आगे क्या टारगेट देख पा रही हैं आप कॉपर में, क्योंकि आपने बताया कि सिल्वर की जगह आप कॉपर लेता हुआ भी दिखाई दे रहा है और इंडस्ट्रियल डिमांड में कॉपर की मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो क्या टारगेट रखें मैम अगले 3 महीने के लिए कॉपर में? कॉपर सुमित, मुझे लग रहा है कि इस बार बहुत अच्छी कमोडिटी है। इसने तो बहुत रन अप दिया है। 1240 से ये जुलाई महीने से बढ़ना शुरू हुआ है और ये 1400 के करीब आया है। मैं सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि आज तो काफ़ी सारा डेटा आना, जीडीपी हल्का नेगेटिव है, लेकिन उसके बावजूद कॉपर की डिमांड पे क्यों नहीं असर पड़ेगा? क्योंकि इसकी कुछ ऐसे डिमांड है जो इन इलास्टिक है यहाँ पे, मतलब जैसे कि डेटा सेंटर में चाहिए ही चाहिए, वहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है कि अभी 1415 रुपये का एक अपसाइड टारगेट निकल के आ रहा है। और थोड़ा सा अगर आप पोजिशनल व्यू मेरे से पूछेंगे तो मुझे लग रहा है कि 1462 एक रेंज है जहाँ पे कॉपर के प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जिस पेस से इसकी डिमांड बढ़ रही है ना, उस पेस से इसका सप्लाई फिलहाल नहीं बढ़ रहा है। और कुछ माइंस में यहाँ पे डिसरप्शंस भी थी। तो मुझे 1415 लग रहा है कि इस हफ्ते आ सकता है। और अगर आप थोड़ा सा लंबा मुझे समय दें, यानी कि सितंबर में, तो मुझे लग रहा है कि 1462 का लेवल एक बार आता हुआ दिखाई दे सकता है। कि मैम बीच में जब कॉपर में बड़ी तेजी आई थी तो ये कहा जा रहा था कि अगला सिल्वर कॉपर बन सकता है, क्या लग रहा है मैम बन सकता है क्या अगला सिल्वर कॉपर? अब कॉपर में ना बड़ी स्टेबल मूव आती है सुमित। ये सिल्वर की तरह स्पेकुलेटिव नहीं होती है। क्यों, आप देखिएगा ना, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की भी बात आएगी ना, कॉपर रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर डिमांड है। उस डिमांड से हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कॉपर में हम स्पेकुलेटिव मूव्स की मतलब बात कम मतलब कम लगती है मुझे, इंटरवेंशंस। और वहाँ पे ईटीएफ बायर्स की भी जो एक्टिविटीज़ है वो कम होती हुई नज़र आती है। तो वैसे केस में मुझे लग रहा है कि अगर बढ़ेगा भी तो 1500 एमसीएक्स प्राइसेस पे आके रैली रुक सकती है, और इसमें भी रुक सकती है सुमित, क्योंकि अगर कोई भी चीज़, अगर 1200 की चीज़ 1500 हो रही है, तो थोड़ा सा डिमांड डिस्ट्रक्शन होता है। लोग वेट करते हैं करेक्शन का, एक प्रॉफिट बुकिंग का। ये कॉमन मतलब ट्रेंड होता है मार्केट का। जब लोग मतलब वहाँ से प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट नीचे आती है, तब जाके बायर्स जो होते हैं एक्चुअल वो वहाँ पे एक्टिव होते हुए नजर आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 1500 तक आके एक रैली जो है थोड़ी सी रुकनी चाहिए। कि मैम नेक्स्ट कोई ऐसा कमोडिटी जो गोल्ड सिल्वर बन सकता है आगे के लिए, अगर लॉन्ग टर्म में देखें, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें तो? गोल्ड सिल्वर मैं यहाँ पे नहीं नहीं कहूँगी। मुझे लग रहा है एक कमोडिटी है फिलहाल लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा राइज आ गया हुआ है सुमित, वो जिंक है। आप देखिए ना, जब से यहाँ पे वॉर इरप्ट हुआ है, जिंक में हम लोगों ने लगातार तेजी देखी और ये यहाँ पे डेफिसिट में भी है। एक करेक्शन आता है, बहुत हायर पे है ये कमोडिटी, 403 के करीब आती है ये। तो मुझे लग रहा है कि इसमें 450 आने का भी एक स्ट्रेंथ जो है वो दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जिंक में रहना चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटली ये सपोर्टेड कमोडिटी है, तो इसमें बने रहना चाहिए। ओके, और जिंक में जिन लोगों को निवेश करना है अगर स्टॉक के जरिए, तो हिंदुस्तान जिंक खरीद सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कोई निवेश की सलाह नहीं है, जब भी आप निवेश करें तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। मैम क्या सलाह होगी गोल्ड सिल्वर निवेशकों के लिए और बाकी कमोडिटी में भी जो लोग निवेश करना चाहते हैं उनके लिए? सबसे बड़ी बात है कि डेरिवेटिव मार्केट में है, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, ओवर ट्रेडिंग नहीं करिए। जैसे होता है कि हमारी मतलब कि पोजीशन जो है वो कॉन्ट्रा चली जाती है, तो हम और पोजीशन, जिसे हम एवरेजिंग बोलते हैं, वो एवरेजिंग नहीं होती है। उससे आप ओवर ट्रेड करने से बचिए। और मेरे ख्याल से हर कमोडिटी की अपनी चाल होती है। गोल्ड की चाल अभी यही है कि वो थोड़ा करेक्शन लेती है और उसके बाद फिर से एक बाइंग आती है। तो उसकी जो रफ्तार है गोल्ड की, ये अक्टूबर से नवंबर तक आपको पॉजिटिव साइड होता हुआ दिखाई देगा। तो गोल्ड में मुझे लगा कि आप करेक्शन पे मतलब कि आप बाइंग कर सकते हैं। एक ट्रिगर बस आपको ध्यान में रखना है कि सितंबर में फेड की मीटिंग है। अगर आप मिड टर्म बायर हैं या मतलब कि ट्रेडर हैं, तो आपको उससे पहले अपनी पोजीशंस को मतलब स्क्वायर ऑफ करना चाहिए, ताकि उसकी मतलब वोलेटिलिटी को आपके पोर्टफोलियो पे असर ना आए उसकी वोलेटिलिटी का। दूसरी चीज़ है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में मैं ये कहना चाहूँगी समित, क्योंकि हमारे जो कहते हैं एंड प्रोडक्ट है, जो रिफाइंड प्रोडक्ट है, वो अभी भी बहुत महंगा है। तो क्रूड में बहुत ज़्यादा मंदी नहीं करिएगा। 7200 7400 फिर से एक बेस बनेगा, अगर यहाँ पे कोई बहुत बड़ी शांति मतलब की पहल नहीं होती है और वहाँ से एक बाइंग रिटर्न आएगी। तो मुझे लग रहा है कि हर कमोडिटी का फंडामेंटल अलग होता है, उसके हिसाब से उसे ट्रेड करना चाहिए। ओके, हर कमोडिटी का अलग अलग फंडामेंटल है और गोल्ड सिल्वर में फिलहाल तेजी का मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है।
थैंक यू सो मच मैम, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए और बताया आपने किस तरीके की स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरीके से निवेश करें। इस पूरे शो को लेकर के डिस्क्लेमर क्या होगा मैम? मेरी कमोडिटी में ट्रेडिंग नहीं होती है सुमित, लेकिन मेरी सलाह पे एसएमसी में पोजीशंस हो सकती हैं। थैंक यू सो मच मैम।